अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। आपने कुछ अर्सा पहले मुर्गियों का कारोबार किया, देसी मुर्गी का। जी जी, तो उस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा। ज़रूर। तो सबसे पहले आपने जब ये कारोबार शुरू किया तो उसके लिए आपको कितनी जगह रिक्वायर्ड? जगह रिक्वायर वो तो जानवरों के हिसाब से होती है ना। आपने कितने जानवर रखे थे? हमने तकरीबन 500। 500 से स्टार्ट किया था। जी, 500 शौक किया था। वो सिर्फ शौक था। हाँ हाँ। तो शौक में हमने कारोबार शुरू किया। सोचा अगर कोई चीज़ ना भी आई तो खैर ही है, खा पी जाएंगे खुद ही। तो वो फिर एक और दोस्त था, उसने ज़रा बेहतरीन मुझे आइडिया दिया कि उसको इस तरह से काम चलाओ, अपना अपना कारोबार में मेंटेन रखो। तो फिर वो आहिस्ता वो काम आगे आगे चलता गया। तो माशाल्लाह का काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो उसमें से 500 मुर्गियों के लिए कितनी जगह आपने बनाई थी? तकरीबन 5 मरले। 5 मरले, मतलब कि 100 मुर्गी के लिए एक मरला जगह काफ़ी है। ज़्यादा है वैसे तो अच्छा। क्योंकि सर्दियों में तो वो 2 मरलों में भी जो है वो 500 मुर्गियाँ एडजस्ट हो सकती हैं आराम से। तो जब गर्मियाँ हों तो फिर उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ता है, छाँव वगैरह के लिए, या वो उनके स्टार्ट में आपने 500 मुर्गी इकट्ठी ली तो उनका आपका कितना खर्चा हुआ तकरीबन? खर्चा जनाब हमारा हुआ तकरीबन 14,000 रुपये। वो छोटे थे ना, चूजा थे। कितने दिनों का चूज़ा आपने लिया था? हमने तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते का लिया था। मतलब कि 4 हफ्ते का अगर चूज़ा लिया जाए तो वो बेहतरीन होता है। जी, वो ना वो आपके वो मौसम के हिसाब से, वो जो जैसे आपकी आपने अपनी सेटअप की हुई है उस हिसाब से, तो फिर वो हमारे लिए तो वो ठीक था। और आगे 14,000 में आपने 500 मुर्गी डाली और उसमें कुछ मुर्गे होंगे कुछ मुर्गियाँ होंगी, ऐसे ही है। हाँ, वो पहले हमें कोई नहीं था पता, तो फिर वो आस्ता जब जैसे वो हुए बड़े, फिर ज़्यादा मुर्गे थे और थोड़ी मुर्गे कम थे। जी। ठीक है। तो जगह किस तरह की होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे उन्होंने आपने मुर्गी रखनी है वो माहौल किस तरह का होना चाहिए? नीचे ज़मीन पे कुछ चीज़ आप डालते हैं या कमरा होना चाहिए, जालीदार होना चाहिए? हमने तो अपना जो हिसाब बनाया था वो थोड़ा सा देसी टाइप था। तो पहले एक वो जैसे छपरी टाइप नहीं, हम छपरी बना लिया आपने छपरी सबसे बनाते पहले। हैं। जी, उसके नीचे हमने ईंटें लगाई थी। ठीक है। ईंटें लगा के, पक्की ईंटें। जी पक्की ईंटें। उसके ऊपर फिर वो जो रेत जैसी होती है, वो हम्म। बालू वगैरह जिसे कहते बाल हैं, जिसे कहते हैं। वो उसके नीचे हमने डाली, क्योंकि वहाँ पे गर्मियाँ थी ना। हम्म। तो फिर उस हिसाब से हमने फिर पहले वो डाली। तो उसके बाद फिर वो जाली लगाई। एक साइड तो उसकी फुल बंद थी, ठीक है। और एक साइड पे हमने जाली लगाई थी, बाकी दोनों। और फिर वो जाली लगा के तो वो माशाल्लाह काम ठीक ठाक हमारा चल गया था। जाली पे कितना खर्चा हो गया था आपका तकरीबन? जाली वो भी जगह के हिसाब से जैसा कि हमारे तकरीबन 2 मरले जो थे वो फ्री थे, उसमें हमने कुछ नहीं किया था। वहाँ पे हमने वैसे ही बैठने की जगह रखी हुई ठीक थी। ठीक। और जो बाकी थे वो उस पर हमने जाली तक तकरीबन 1600 रुपये के ऊपर नीचे काम बन जाता। ठीक हो गया। मुर्गी जो है कितने अरसे में तैयार हो जाती है? लेकिन ये जो वो जो दूसरी मुर्गी थी ना, सफ़ेद, ये जो अंडा देती है, सफ़ेद अंडा जो अंडा देती है। जी, एक होती है ना देसी, और एक होती है ये फार्मी मुर्गी जो फार्मी, ठीक है। फार्मी तो तकरीबन 2 माह में तैयार हो जाती है, ठीक है। जो अंडा देती है। और जो गोश्त वाली होती है वो तकरीबन 40 दिन में वो तैयार हो जाती है। आप खुराक क्या डालते रहे? ये पास में शहर था एक, हाँ। तो वहाँ से हम मतलब ब्रॉयलर वाली खुराक ने आपने जी फिर से डाली है? वो तो क्या वो जब तैयार हो जाती है मुर्गी तो वो ब्रॉयलर की तरह ढीली डाली होती है या चुस्त चलाक होती है? नहीं, वो एक तो सख्त होती है उससे, और दूसरी उसे चलाक भी होती है, क्योंकि वो 16 हफ्तों में होती है, तैयार होती है। ठीक है। ये जो देसी मुर्गी होती है, ठीक है। ये 16 मुर्गियों में ये 16 हफ्तों में तैयार होती है। और एक मरतबा जब वो अंडे देने शुरू कर दे फिर वो अंडे बंद नहीं करती। फिर अंडे बंद वो- नहीं करते? कितना अर्सा तक चलते हैं अंडे? अंडे जब तक उसकी सांस रहती है फिर वो अंडे वो अच्छा, चलते रहते हैं। जब तक उसका सांस रहती है वो अंडे देते ही रहती जी, है। वो अंडे बंद नहीं करती। कोई कौन सी नस्ल कुदरती की आफत मुर्गी? में आ जाए तो। कौन सी नस्ल की मुर्गी? हमारी तो यही मैं पता नहीं था, ये वैसे ही जो आते हैं रिक्शे वाले लेके आते हैं, हाँ, हाँ, वो शक्लों वाले मोटरसाइकिल वाला, ठीक ठीक। उधर से हमने उन्होंने ले लिए ये लिए। ठीक है। 1 महीने बाद अंडे देने शुरू कर देती है? एक तो वो जो नवाज शरीफ स्कीम आई थी, हाँ। वो 4 मुर्गियाँ और एक मुर्गा साथ में वो सेट होता है ना, अच्छा। वो 1220 रुपये का एक सेट वो उन्होंने हमें दिया। वो तकरीबन 4 हफ्तों के बाद ना वो इतनी तकरीबन किलो 1.25 किलो के ऊपर नीचे होती है वो एक मुर्गी। ठीक है। तो उनको
3 हफ्ते 4 हफ्ते उनकी देखभाल करने के बाद वो अंडा शुरू कर देती है। तो हमने कुछ सारू उधर से भी ले लिए थे जब हमारा काम स्टार्ट हुआ था। ठीक हो गया। तो पहले तो वो छोटे थे, उनका कोई आइडिया हमें नहीं को खास के वो कितने दिनों में कम से कम 4-5 माह तो उन्हें लग जाते हैं तैयार होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं। इसलिए आपने गोश्त बेचा ज़्यादा या अंडे ज़्यादा बेचे? जो मुर्गे थे हाँ। उन्हों का तो गोश्त ही बिका, वो भी काफ़ी अच्छे रेट के हिसाब से। और जो मुर्गियाँ हैं वो अंडे अभी भी दे रही हैं और पहले भी अंडे देती हैं। और उनमें सामने ये 1.5 आपके सामने है, उसमें से आपने 1 to 5 1 to 5 ले ले लिया। लिया। ठीक है, माशाल्लाह। यही शौक था, हमने इसी बेस पर रखे थे कि ये फार्म हमने 1.5 लेना है, तो वो हमने ले लिया। तो अब मतलब कि 14,000 आपने इन्वेस्ट किया, उसमें आपने मेहनत ज़्यादा की और 1.25 लाख का मोटरसाइकिल आपने कितने अरसे बाद लिया? तकरीबन 5 के 6 जब वो अंडे देने शुरू हो गए थे ना, उसके तकरीबन 3-4 माह बाद हमको ये 1.5 पैसे आ गए थे। तकरीबन 6 महीने में आपने 1.25 लाख रुपए उससे कमाए हैं, माशाल्लाह। जी तकरीबन 7-8 महीने ठीक हो गया। तो खुराक आप कितनी खा जाती हैं? तकरीबन 500 मुर्गियाँ 500 मुर्गी अगर हो ना तो महीने का? अगर तो वो अंडे देती हो हम्म, तो उनकी खुराक भी मुनासिब होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा खुराक खाएंगी तो वो उनके ऊपर चर्बी चलेगी, वो अंडे की मिकदार कम कर देती है। अच्छा, ज़्यादा खुराक भी नुकसानदेह है, उससे अंडा कम छोटा हो जाता है। और जो पानी है वो फिल्ट्रेशन प्लांट वाला जो पानी होता है ठीक ना, है। वो पिलाना चाहिए। अगर ये दूसरे यहाँ पे हमारा पानी तो तकरीबन 700 कुछ ऊपर पॉइंट पे है ना, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा गलत गंदा पानी है, तो इससे वो जानवर बीमार हो जाते हैं, फिर वो उनका मरने का खतरा होता है। पहले हमने यही पानी पिलाते रहे तो उनमें से कुछ जानवर हमारे मर मर गए। भी गए थे, कुछ 100 के करीब। तो फिर वो हमें किसी ने बताया कि वो अपना वो जो पानी है ना वो फिल्ट्रेशन वाला फिल्ट्रेशन। वो ला के इन्हें पिलाया करें। तो फिर जब से मैंने बोला तो उससे अंडे भी ठीक ठाक आने शुरू हो गया और बाद में वो जानवर भी नहीं मरे। ठीक है। मसलन कितनी खुराक खा जाती है एक मुर्गी महीने में आपके हिसाब से? ये जो एक थैला था ना हमारा, हाँ, वो मिलता था तकरीबन 1900 रुपये का 1900 रुपये का एक थैला। तो जो है ना 50 के करीब मुर्गी वो 10 दिन में एक थैला खा लेती है। 50 मुर्गी 10 दिन में एक थैला खा जाती जी बिल्कुल। तो उनकी टाइम अगर ठीक रखी होगा ना, मतलब अगर आज सुबह हमने 8 बजे उन्हें खुराक डाली है, शाम को 4 बजे डाली है, फिर इसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अगर वो खुराक आगे भी फिर अंडे वो रुक भी है, जाते रुक हैं। जाते हैं। तो खुराक और पानी वाले आपने बर्तन वो लिए थे जो ब्रायलर्स के होते हैं या आपने जी, कोई वही, देसी बिल्कुल। हिसाब लगाया हुआ था? नहीं वो देसी हिसाब ही था, तो हमने वो जो बर्तन होते हैं गोल वाले वो माटी के बने होते हाँ हैं, हाँ। वही हमने लिए थे खुराक के लिए भी और पानी के लिए भी। वो तकरीबन कितने का मिल जाता है, कोई वो आइडिया 80 है? रुपये का एक मिलता है। 80 रुपये का एक मिल जाता है। वो जोड़ी होती है ना, ठीक है। एक होता है पानी वाला खुराक वाला, वो 80 रुपये मिल जाता 80 रुपये में जोड़ी, वो पानी और खुराक दोनों का। है। जी हाँ। तो उसका ये फायदा भी होता है कि 500 मुर्गी के लिए आपने कितने रखे थे? वो तो हमारे वैसे थोड़े से कम थे, लेकिन हमारे पास 24 थे। 24 थे। जी, उनमें से 8 के जो हमने पपाया रखा हुआ था और बाकी 16 हमने खुराक के लिए। खुराक। ठीक हो गया। मतलब कि एक बेहतरीन कारोबार है, अगर कोई शख्स करना चाहे 20,000 रुपये लगा के, तो वो अपने पैसे भी आराम से पूरे कर सकता है, अपने शौक भी पूरे कर सकता है। मतलब कि बस उसके पास जगह होनी चाहिए हाँ जगह कम से कम। और उस वो टाइम। आप सफाई की बात करें तो सफाई आप डेली करते थे? नहीं, सफाई डेली तो हमसे नहीं होती थी क्योंकि एक आदमी था मैं, तो इसलिए सफाई डेली नहीं होती थी। लेकिन 8वें दिन बाद ना वो सारे जानवर से वो एक मतलब बाहर निकाल के और फिर उनको वो अच्छी तरह की सफाई की, फिर उनको धो के और फिर उधर स्प्रे भी किया जाता था। स्प्रे कौन सा करते हैं आप? वो जो मुर्गी होती है ना उसको एक जैसे हमें चूहें पड़ जाती हैं, हाँ हाँ। उनके लिए भी कोई ऐसी मदद होती है, उन्हें पिसू कहा जाता है, वो उनकी पड़ती हैं। तो वो 8 घंटे 9 घंटे से जिंदा रहती है मुर्गी। ठीक है, अगर वो पिस्सू पड़ जाए तो। इतना शदीद हमला होता है। तो अगर वो किसी एक को भी पड़ जाए तो वो जहाँ रहती है, फिर वो बाकी सब जैसे वो खाना खाती है, जैसे पानी पीती है, वो पानी के जरिए खुराक के जरिए वो बाकी जानवरों के अंदर भी मुबतला देते हैं। इंजेक्शन वगैरह? और ऐसे जानवर खाने के लिए भी मौजूद नहीं चाहिए। नुकसानदेह है। नुकसानदेह। इंजेक्शन वगैरह भी लगाते थे आप? हाँ, इंजेक्शन वो डॉक्टर आते थे, ठीक है। वो एक को पकड़ के फिर इंजेक्शन लगाते थे। और फिर जो उनका पानी होता था 8वें दिन के बाद उनको चीनी वाला पानी पिलाया जाता था, अच्छा। ताकि उनका मिजाज साफ रहे। तो फिर साथ में टीके भी वो जो पानी पिया जाता उसमें भी कोई दवाई मिलाई जाती थी।
काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना जब काम किया जाता है। ठीक हो गया। मतलब क्या बंदा एक दफ़ा स्टार्ट कर ले तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता ही रहता है, और तकरीबन पहली इनकम आपकी 2 महीने बाद आनी शुरू हो जाती है। हाँ तकरीबन 2-2.5 माह बाद। 2-2.5 माह बाद आपके अगर पैसे वो आने सेट शुरू हो जाते हैं। अगर जो वो सेट आते हैं नवाज की तरफ से जो होता है ना वो पैक जाता है, हाँ हाँ। वो उसमें 4 मुर्गियाँ, एक मुर्गा होता है शायद, या 5 मुर्गी होती हैं, वो 12 से 20 रुपये का मिलता है सर। ठीक है। तो 4 हफ्ते उनको अगर खुराक ठीक तरीके से डाली जाए तो वो अंडा देना शुरू कर देती है। ठीक है। तो ये सेल आप कहाँ करते रहे हैं? सेल एक तो देसी अंडों की शौकीन भी आवाम ज़्यादा थी, तो ऊपर से सर्दी भी आ गई थी, गांव में तो ये बेहतरीन कारोबार है। गाँव में वेतन कम था। अगर क्या आपने मुर्गियाँ या मुर्गे इकट्ठे भी कहीं सेल किए हैं किसी मार्केट में, या गांव में ही बस लोकल ही सेल किए? नहीं, गांव में एक तो जब हमारे कोई मेहमान आते थे हाँ हाँ। तो हमारा एक तो शौक पूरा होता रहा। ठीक है। तो और फिर जब कहीं भी किसी को भी जरूरत पड़ती थी तो वो देसी जो जाम से ले जाते थे। आपने मार्केट में सेल नहीं किए? नहीं, मार्केट में हमें जाने की जरूरत ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले वहीं पे सेल हो गया। ठीक हो गया सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें अपने कीमती मशवरों से नवाजा। थैंक यू।